हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे प्लांट आइडियो टाइप क्या होता है, यानी कि पौधों का प्रारूप। पौधों का प्रारूप फसलों की उपज पर किस प्रकार साइड इफेक्ट करता है, यानी कि क्या रोल अदा करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वास्तव में यदि देखें तो प्लांट आइडियो टाइप पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है। तो प्लांट आइडियो टाइप मैं दोस्त आप लोगों को सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्लांट का मार्फोलॉजी क्या होता है। सपोज दैट, मानिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम शो करेंगे दोस्त, ताकि आपको प्लांट आइडियो टाइप आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि उसको स्टूडेंट लेंथी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यह एक प्रकार का क्या है, क्रॉप है यानी प्लांट है। तो प्लांट आइडियो टाइप क्या होता है, एक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है, जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू उसको बताया जाता है कि वास्तव में प्लांट की हाइट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टिलरिंग की संख्या क्या होना चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, ब्रांचिंग की संख्या कैसा होना चाहिए, लीफ की साइज कैसा होना चाहिए, यानी कि जो अपने नेत्रों द्वारा उसको देख सके उस प्लांट की मार्फोलॉजी को, वही होता है प्लांट आइडियो टाइप। यानी कहने का मतलब होता है पौधों का जो प्रारूप होता है, प्लांट आइडियो टाइप को मेंशन कर इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्रॉप प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन प्रोडक्शन किन किन बातों पर, कौन कौन क्राइटेरिया यानी कौन कौन फैक्टर होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्लांट आइडियो टाइप, प्लांट टाइप, ठीक है। और सेकेंड आता है जलवायु की दशा, जलवायु की दशा या दशाएं, ठीक है, जलवायु की दशाएं, ठीक है। और थर्ड आता है भूमि की किस्म, किस्म यानी कि टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, जलवायु की दशाएं और प्लांट आइडियो टाइप। यही तीन जो फैक्टर होते हैं क्रॉप के प्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। प्लांट आइडियो टाइप का मतलब होता है कि किसी भी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को किस किस क्राइटेरिया को ध्यान में दिखा जाता है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए यही एक प्लांट है, उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या इंप्रूवमेंट करें कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। हम क्या करेंगे, पहले उसको एक प्लांट ब्रीडर है, मान लीजिए प्लांट ब्रीडर के थ्रू, प्लांट ब्रीडर जो क्या करता है, वैरायटी को रिलीज करता है, वैरायटी बनाते हैं। तो वे क्या क्या क्राइटेरिया अपने वैरायटी में इंप्रूव करेंगे, वे सोचेंगे कि हम एक ऐसा वैरायटी बनाएं जिसमें क्या होता है कि प्लांट की साइज जो होता है यानी हाइट जो होता है कम रहे, ताकि क्या हो कि हाई विंड वेलोसिटी यानी कि हाई रेनफॉल या विंड वेलोसिटी यानी तेज हवाएं चल रहे हैं या अधिक बारिश हो रहा है तो उसमें लॉगिंग प्रॉब्लम ना हो। जब लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं होगा यानी कि प्लांट, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे वैरायटी को रिलीज किए जिसकी प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए गेहूं की ही प्लांट की वैरायटी एक रिलीज की है प्लांट ब्रीडर ने, उसकी हाइट क्या की 10 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर कर दिए। अब क्या हुआ कि विंड वेलोसिटी बहुत तेज हुआ और वे क्या हुआ, गिर गए, आपका जो क्रॉप है वो गिर गए। जब आपके क्रॉप गिर गए तो क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इफेक्ट आएगा, यानी कि प्लांट आइडियो टाइप किसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और जलवायु की दशा, मान लीजिए कि आपका क्रॉप अच्छा है लेकिन क्या होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया करने के कारण भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, घट गया। भूमि की दशा, भूमि की किस पर भी बात होता है कि लैंड जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट या न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, यानी सॉइल फर्टिलिटी है कि नहीं। तो प्लांट आइडियो टाइप की अवधारणा जो दिए थे डोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने, डोनाल्ड ने 1968 में वीट पर दिए थे, ठीक है, वीट पर दिए थे, ठीक है। तो वीट पर दिए थे, उन्होंने बताया था कि जो वीट की साइज होना चाहिए वह 60 होना चाहिए, यानी कि हाइट जो होना चाहिए वीट के प्लांट की जो हाइट होना चाहिए 60 होना चाहिए। मैंने बताया 60 इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह 60 रहेगा तो क्या होगा, उसको कम वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो प्लांट की हाइट क्या होगा, 60 होगा। एक प्लांट ब्रीडर जब भी वैरायटी बनाता है
तो प्लांट आइडियो टाइप का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है, यानी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होता है उसको विशेष ध्यान रखते हैं। और सेकंड यदि हम बात करें, नंबर ऑफ टिलरी की संख्या अच्छा होना चाहिए, नंबर ऑफ टिलरी की संख्या अच्छा होना चाहिए। जब नंबर ऑफ टिलरी की संख्या होगा तो ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन बीट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि पत्तियां की जो साइज होती है, पत्तियों का आकार, लीफ का आकार जो होता है नैरो होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके, ठीक है। तो यही सब क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, ठीक है, डोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1968 में। और जो हीट की, और यह कि ऐसा होना चाहिए, ड्राट रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, यानी सूखा के प्रति क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, एंडरसन ने 1971 में मक्का पर दिए थे, ठीक है, मेज पर अपना प्लांट आयोडियो टाइप दिए थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो प्लांट की हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो आपका मक्का रहेगा प्लांट की हाइट 1.5 मीटर होना चाहिए, और 2 से 3, ठीक है, ईयर यानी कि जो बालें होते हैं वह नर मंजरी, ठीक है, नर मंजरी पर लगनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि आपका जो मक्का का प्लांट रहेगा, ऊपरी पत्तियां, जो ऊपरी भाग जो रहेगा, ऊपर की जो पत्तियां होगी सीधी होनी चाहिए। ऊपर की पत्तियां कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और क्षैतिज यानी कि जितना ही नीचे आएगा उसकी पत्तियां हॉरिजॉन्टल वे में होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें उस पर आसानी से पड़ता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो प्लांट का जो प्रॉपर ग्रोथ होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ही प्लांट्स क्या होता है, अपना भोजन बनाते हैं और अपने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि उसी के माध्यम से उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, रूट सिस्टम ग्रोथ होता है। तो ये सब क्राइटेरिया दिए थे एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने 1971 में मक्का के। यह प्लांट आयोडियो टाइप जो मैंने बताया वो मक्का पर था। तो मैं जो भी प्लांट आयोडियो टाइप बता रहे हैं उसकी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू ही बता रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वैज्ञानिक थे यही थे वैज्ञानिक, सॉरी, थर्ड वैज्ञानिक थे चना पर, उन्होंने किए थे चना पर, ठीक है, यानी कि ग्राम, ठीक है, ये मेज पर किए थे। चना पर कौन अपना आइडियो टाइप दिए थे, प्लांट आइडियो टाइप यदि ग्राम पर पूछे तो वो दिए थे पांडे एवं सक्सेना ने, पांडे एवं सक्सेना, सक्सेना। देखिए, अब आप कभी मान लीजिए कंपटीशन में पूछेगा कि ग्राम यानी कि चना का प्लांट आयोडियो टाइप किसने दिया, तो सक्सेना, यानी कि जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वे क्या करते हैं, सुबह सुबह चना खाते हैं, ठीक है, भिगोया हुआ चना खाते हैं। तो सक्सेना से आपको समझ में आ जाएगा कि चना का ही प्लांट आयोडियो टाइप दिए थे, ठीक है। उसके फलस्वरूप एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने मटर पर दिए थे, सॉरी, अरहर, पीजन पी, अरहर, ठीक है। उन्होंने पांडे एवं सक्सेना ने अरहर पर उसका प्लांट आइडियो टाइप दिए थे, प्लांट आइडियो टाइप, ठीक है। उसके फलस्वरूप उन्होंने बताया था, ठीक है, ये दिए थे 1973 में दिए थे, ठीक है। और जो ग्राम पर प्लांट आइडियो टाइप पांडे एवं सक्सेना दोनों पर दिए थे, यानी कि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, चना और अरहर, दोनों पर प्लांट आइडियो टाइप जो दिए थे पांडे एवं सक्सेना ही दिए थे 1973, यानी दोनों के संस्थापक और 1973 में दोनों दिए थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि यदि चना के बारे में यदि हम बात करें प्लांट आइडियो टाइप के बारे में, तो पहले क्या होना चाहिए कि प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए, प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। चना के बारे में हम बता रहे हैं प्लांट आइडियो टाइप। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ,
वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आप ग्राम यानी चने की सोविंग किए तो उसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग की संख्याएं अच्छा खासा ग्रोथ हो, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज में आए यानी कि फ्रूटिंग राइपेनिंग का स्टेज आता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, रूट सिस्टम अच्छे से होना चाहिए, रूट सिस्टम जो होता है उसका, ठीक है, अच्छे से ग्रोथ करे, ठीक है। और यह जो चना होता है वह क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, जो भी वैरायटी रिलीज है। तो यह प्लांट आइडियोटाइप थ्रू देखा गया था चना में, जिसमें उन्होंने पांडे और सक्सेना ने दिए थे। उसी के थ्रू यहाँ पर अरहर पे दिया गया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बताया था कि जो अरहर की कैनोपी होता है, कैनोपी यानी कि जो प्लांट का ऊपरी हिस्सा होता है, कैनोपी का मतलब होता है छतरी नुमा, ऐसे, ठीक है। यही जो होता है प्लांट का ऊपरी वाला भाग, कैनोपी ग्रोथ प्रॉपर रूप से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी फास्टली होना चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ भी क्या होना चाहिए, फास्टली होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब ब्रांचों की संख्या अच्छा होगा तो फ्लावर एक्जिल यानी कि फ्लावर एक्जिल जो होते हैं, फूल लगने की क्रिया जो होती है, जहाँ फूल बनते हैं, फ्लावर एक्जिल यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, ठीक है, लंबा होना चाहिए, फ्लावर एक्जिल जो होना चाहिए लेंथ होना चाहिए, ताकि इसमें पॉट का जो फॉर्मेशन होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। पार्टीसिंग बनते हैं ना, ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था, ठीक है। तो ये थे अरहर पर। उसके क्राइटेरिया के थ्रू यह भी देखा जाता है कि प्लांट एडियोटाइप में यानी कि अरहर में प्रोटीन कंटेंट का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, प्रोटीन कंटेंट का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसका डीप रूट सिस्टम होना चाहिए और उसका रूट का जो है प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि यह एक ल्यूमिनस क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो मैंने बताया कि हर एक क्राइटेरिया के थ्रू प्लांट आइडियोटाइप दिया जाता है। जैसे प्लांट ब्रीडर है तो ये सब क्राइटेरिया फॉलो करता है एक आइडियोटाइप। हर एक व्यक्ति के द्वारा हर एक चीज़ का आइडियोटाइप अपने अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डर है जो मकान बनाते हैं तो उनका आइडियोटाइप क्या होगा, आइडियोटाइप का मतलब होता है कौन कौन सी फ्यूचर मतलब कौन कौन सी कल्पना मतलब उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे ये तो स्वाभाविक की बात है कि प्लांट की हाइट कम कर दिया जाए, उसमें पत्तियों की साइज कम कर दिया जाए, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका इवापो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इवापो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि पानी कम लगेगा, ठीक है। तो यह जब पानी कम लगेगा तो इकोनॉमिक बैलेंस जो आपका है, इकोनॉमिक कम खर्चा होगा यानी इरिगेशन कम देना पड़ेगा। जब इरिगेशन भी कम देना पड़ेगा और उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही प्लांट आइडियोटाइप की विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये खुद एक्सप्लेन आपके सामने मैंने किया कि प्लांट आइडियोटाइप वास्तव में क्या होते हैं, प्लांट आइडियोटाइप पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है। प्लांट आइडियोटाइप पढ़ने का यही उद्देश्य होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीजमेंट करना है। किन किन बातों को ध्यान रखकर तो मैंने आपको स्लाइड पर आपको सिंपल वे में समझाया दोस्त। आई होप आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा दोस्त। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी टॉपिक को ब्रॉडली नहीं किया जाएगा, आपको सोशल सामाजिक जीवन से रिलेटेड एग्जाम्पल को शो किया जाएगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।